भारत के 12 बड़े राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया आपका अंतिम चरण में है, जिसका फाइनल ड्राफ्ट लगभग आपका तैयार हो चुका है। ऐसे में लोग जब आपका बीएलओ जब इनके यहाँ आए तो जल्दीबाजी में आपका बहुत से ऐसे आपका गलती कर बैठे, चाहे वो आपका स्पेलिंग हो, चाहे वो गलत डॉक्यूमेंट्स हो, चाहे अगर हम बात करते हैं आपका जन्म तिथि हो, ये आपका अलग अलग वो इंफॉर्मेशन आपका गलत दे बैठे हैं। ऐसे में अब उनका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में आपका नहीं ऐड होगा और उन्हें आपका सरकार के बहुत सारी सेवाओं के साथ साथ आपका वोटर लिस्ट से आपको वंचित कर दिया जाएगा। बता दें कि यूपी के लगभग आपका हर एक जिले में हिरासत केंद्र खोले गए हैं। सरकार की क्या मंशा है इसके पीछे नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसा आपका अपडेट में आया है। तो जिन लोगों का नाम आपका इस सूची में नहीं आएगा उन्हें आपका एक नहीं बहुत सारी परेशानी का आपका सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसे में आज के इस अपडेट में हम 18 से 40 वर्ग के लोगों के लिए एक स्पेशल अपडेट लेके आए हैं कि इनकेस जब बीएलओ फिर से आपको वेरीफाई करने के लिए कोई भी आपका डॉक्यूमेंट्स मांगे तो आप वो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है आपको, ताकि जब वो मांगे तब उनके सामने आप प्रस्तुत कर सकें। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं आपका एसआईआर को लेकर, जिसकी प्रक्रिया अब आपका अंतिम चरण में है और इसका फाइनल जो ड्राफ्ट है आपका 11 तारीख को आपका अपडेट होने जा रहा है। तो ऐसे में जिन भी लोगों का कुछ आपका अपडेट गलत अपलोड हो गया है तो आप इसे कैसे सुधरवाइएगा जब आप बीएलओ आपके पास फिर से आएंगे। तो इसके लेके आपका सारी जानकारी उस वर्ग के लेके बात करने जा रहे हैं जो आपका 18 से 40 है। सारी जानकारी आज के इस अपडेट में लेके आए हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए देखते हैं इसको डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने जितने भी भाई बंधु हैं उन्हें इसके बीच शेयर कर दीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी सभी को मिल सके और इससे आने वाली परेशानी से वो बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम बात करते हैं यहां से आपके अधिकारों का, सरकार के उन आदेश और प्रावधानों के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और हम इसके लिए यहां से संकल्पित हैं। तो आज बात हो रही है आपका भारत में आपका नागरिकता की जो आपका संशोधन चल रहा है एसआईआर, इसके लेके हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर वो क्या आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अब तैयार रखने हैं कि इनकेस जो गलती आप कर बैठे हैं। भारत में 2025 तक पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पासपोर्ट, इसमें से कोई भी आपका 100% प्रमाण नहीं है कि आप भारतीय नागरिक हैं। तो ऐसे में कह रहा है कि भारत का नागरिकता का अंतिम आपका 100% प्रमाण केवल सिटीजनशिप आपका सर्टिफिकेट, जो कि आपका नागरिकता प्रमाण पत्र है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ आपका होम अफेयर्स जारी करता है, जिनको हम लोग क्या है ना गृह विभाग कहते हैं। कह इसके अलावा व्यक्ति की नागरिकता तय होती है दो चीजों से, आपका ध्यान दीजिएगा। एक आपका जन्म प्रमाण पत्र है, प्लस आपका माता पिता का आपका नागरिकता का प्रमाण पत्र। ऐसे में चाहे आपका जो भी आपका जारी किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा, जो भी आपका सिटीजन सर्टिफिकेट आपका जारी किया गया है, उससे आपका क्या है ना जो नागरिकता है वो भारत का आपका जारी होगा। तो चाहे आपका आधार हो, चाहे वो वोटर हो, चाहे वो आपका पैन कार्ड हो, इससे अगर आप देखिएगा तो आधार से आपका पहचान तय होता है। वही अगर बात करते हैं वोटर से तो ये आपका निवास और मतदान तय हो रहा है। वही अगर पैन को देखते हैं तो ये आपका टैक्स। इसके अलावा अगर आप देखते हैं पासपोर्ट को लेके तो ये आपका 100% मजबूत प्रमाण है, लेकिन क्या है ना अंतिम प्रमाण नहीं है कि जो है सो यही है, इसके अलावा और कोई प्रमाण नहीं है। तो अलग अलग जितने भी आप डॉक्यूमेंट देख रहे हैं तो ये आपका क्या है ना 100% ये वेरीफाई नहीं करेगा कि नहीं आप हैं भारत के हैं और आपको हर एक सुविधा यहां से दिया जाएगा। तो ऐसे में आपका क्या है ना परेशानी बढ़ जाने का काम करेगा, ताकि वो कौन कौन से ऐसे दस्तावेज है जो आपको ये एश्योर करेगा कि नहीं आप हैं, और आपको आने वाला जो भी आपका सरकारी आपका क्या है ना आदेश आएगा उसमें आपको कोई भी परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। जब बात आपका बिहार का जब हो रही थी ना तो इस तरह का चीजें सामने निकल के नहीं आया था। यहां पर अगर सरकार को देखिएगा तो एक अलग मोड में काम कर रहा है। बहुत सारे ऐसे आपका क्या है ना अपडेट्स आए हैं, कमेंट्स आए हैं कि हर एक जिले में हिरासत केंद्र खोला जा रहा है। क्या जरूरी था इसका? आखिर किसको उसमें आपका रखा जाएगा? तो ऐसे में आपका क्या है ना परेशानी बढ़ने जा रहा है। तो थोड़ा सा इस सारी चीजों को है ना आप लोग ध्यान से देखिएगा, ताकि ये परेशानी यहां तक आप लोग को ना आना पड़े। क्या अंतर है थोड़ा सा आप लोग इसको समझिए। बात हो रहा है आपका नागरिकता और पहचान में। अगर आप आधार के बारे में बात करते हैं तो ये आपका क्या है ना पहचान का आपका क्या है ना प्रमाण देता है, सिटीजनशिप का प्रमाण नहीं देता है। दिक्कत तो यही है ना, जारी खुद सरकार करती है,
सब चीज सरकार के हाथ में, वो भी उसमें राज्य सरकार का कोई रोल नहीं है। फिर भी आपको क्या है ना, अलग अलग कारणों से क्या है ना परेशान किया जाता है। वही अगर आप देखते हैं वोटर कार्ड को, तो ये भी क्या कह रहा है कि ना ये वोटिंग राइट है, ये आपका सिटीजनशिप नहीं है। तो आप एकरो बनवा देते हैं, तो क्या दिक्कत है? जैसे बर्थ होता है आदमी का, तो आप उस समय एक ठो क्या है ना ऐसा सर्टिफिकेट बनवाते हैं जो कि उसको जिंदगी भर किसी का कोई दिक्कतें नहीं होता है। तो यहाँ सरकार को क्या है ना परेशानी से बचाना नहीं है, परेशानी में आपको क्या करना, उलझाना है, ताकि आप इसी में उलझे रहिए ना, आगे के बारे में सोचवे नहीं कीजिए कि हाँ क्या आपको प्रोग्रेस चाहिए, कैसे देश का विकास हो, इसके लिए क्या एकदम बात मत कीजिए, इस तरह का प्रक्रिया में उलझे रहिए। हर एक आपका 5 साल में आपका हो रहा है, सरकार आपके इस पीछे पड़े रहेगा, और ये एक बार नहीं, आपका हर बार अब होने जा रहा है। अभी आपका एसआईआर चल रहा है, जस्ट इसके बाद कहेगा कि नहीं अब हम एनआरसी करवाएंगे, सीए लाएंगे, उसमें फिर जाइए, लगे रहिए, क्या है। तो टेंशन आप लोग मत ज्यादा लीजिए, जो भी से संबंधित जानकारी है जिसके बिना हो सकता है कुछ परेशानी का सामना करना पड़े आपको, उन सारी जानकारी को गुड न्यूज आपके तक लेके आता है, ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी का आपको सामना ना करना पड़े। अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर कुछ शंका है, चाहे आपको कोई परेशानी हो रहा है, तो आप हमें बताइए, सारी जानकारी आपको यहां से दिया जाएगा। बात हो रहा है कि आपका भारतीय नागरिकता, तो एक ने आप बहुत सारे लोग को आप देखिएगा कि भारतीय नागरिकता पाता है, तो उसके लिए क्या है ना कुछ आपका तरीका दिया गया है। जन्म से है, वंश या विदेश में आपका जन्म हुआ है, या बाय रजिस्ट्रेशन अगर देखिएगा, या फिर आपका है एक है बाय नेचुरलाइजेशन, एक लंबे समय तक को भारत में अगर रह रहा है 10 साल तक को, तो क्या है ना भारत की नागरिकता उसे दी जाती है। तो ये कुछ आपका प्रक्रिया है जो कि क्या है ना कोई भारत का आपका नागरिक बन सकता है। लेकिन ऐसे में जो पहले से रह रहा है तो उसका क्या होगा, तो देख लीजिए, इसके लिए आपका कैटेगरी है, 3 गो स्थिति है, यही चीज आपको समझना था डिटेल से, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। कर जन्म से नागरिकता, इसका आपका 3 गो स्थितियां हैं। जनरली जो आज भारत में हम लोग अभी रह रहे हैं, तो हमारा अभी क्या है ना हम लोग का जन्म से नागरिकता है, तो इसमें 3 गो स्थिति आपका क्या है ना आ रहा है, परेशानी 3 तरह से आएगा। जो यहां पर जनरली भारत में बोला गया कि अगर आप जन्म से नागरिकता है तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगा, लेकिन देख रहे हैं ना सबसे ज्यादा परेशानी वहीं पे हो रहा है। क्या हो रहा है, 3 गो स्थिति आ रहा है। स्थिति क्या है, पहला देखिए कि अगर किन्हीं का जन्म 26 जनवरी 1950 से लेके 1 जुलाई आपका 1987 तक है, 1950 तक जितना आपका पाकिस्तान से भारत आ गया था सब क्या ना भारत का नागरिक है, तो उस समय से कितना आपका है 1 जुलाई 1987। कर भारत में जन्म अगर हुआ तो आपका क्या है ना स्वचलित नागरिकता है, इसमें कोई क्या है ना अतिरिक्त प्रूफ आपका नहीं मांगा जाएगा, बस एक प्रूफ चाहिए। यहां पर आपका क्या है, एक प्रूफ चाहिए, बस एक प्रूफ से क्या है ना सब आपका परेशानी आपका दूर हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां से आपका कि किन्हीं का अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से लेकर आपका 3 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है, तो यहां पर क्या है ना आप नागरिक तभी है जब कम से कम आपका एक माता पिता का भी क्या है ना भारतीय हो। अगर किन्हीं का जन्म आपका 50 से 87 के बीच है तो ठीक है, तब तो आप हैं। लेकिन अगर आपका 87 से 2004 के बीच है, तो आपके साथ साथ आपका मम्मी चाहे पापा का भी क्या है ना जन्म जो है, जो नागरिकता क्या है वो भारत की आपका होनी चाहिए, तभी आप क्या है ना भारतीय कहलाइएगा। ऐसे में आपका परेशानी बढ़ेगा। तो यहाँ आपको 2 डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर आपको 2 दस्तावेज आपको देने पड़ेगा, एक तो अपना दे ही रहे थे, साथ में एगो मम्मी दीजिए चाहे पापा के। लेकिन अगर किन्हीं का जन्म 3 दिसंबर आपका 2004 के बाद होता है तो याद रखिएगा यहां पर आपका क्या माता पिता दोनों आपका होना चाहिए, और आप तो होवे कीजिएगा। तो कह रहा दूसरा माता पिता इलीगल माइग्रेंट आपका नहीं होना चाहिए। इलीगल माइग्रेंट का नहीं मतलब क्या, कहीं दूसरे से आपका यहां पर आ गया है। तो ऐसे में क्या है यहां पर आपको 3 गो देना पड़ेगा, अपना तो एक दीजिएगा, दूसर का आपका मम्मी का और तीसर का पापा का, तीनों देना पड़ेगा ये प्रूफ करने के लिए कि नहीं आप भारतीय हैं। तो ये परेशानी आपका लगभग लोगों को देखिएगा ना, तो ये आपका क्या है ना अभी जो देखिएगा तो वो आपका क्या है ना 2004 के बाद वाला परेशानी है। अब 2004 वाला में देखिएगा तो क्या है ना भारत अभी क्या है ना सबसे ज्यादा युवाओं वाला देश है, तो ये जनसंख्या आपका बहुत ज्यादा आपका आता है। इससे आपका अगर 87 के बाद से अगर देखिएगा 2004 के बाद, तो ये आपका क्या ना बहुत ज्यादा नंबर है, इसके पहले उतना संख्या नहीं है। तो ऐसे में अब लोग कौन कौन से दस्तावेज, यहां से आपका क्लियर हो गया है कि 3 दस्तावेज अब लगभग आपको लगने जा रहा है। तो 3 में आप कौन कौन सा रखिएगा, मम्मी चाहे पापा का तो आपका क्या है ना एगो क्लियर हो गया, उधर से दिक्कत ना है। तो आप अपने लिए क्या रखिएगा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा इसको, क्या है जरूरी दस्तावेज आपका क्या है ना जन्म के आधारित पर। पहला क्या है बर्थ सर्टिफिकेट रखिए, दूसरा आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एसएलसी जिसको हम लोग बोलते हैं, और तीसरा आपका माता पिता का कोई एक आईडी रख लीजिए,
अगर वो 87 से पहले तो किन्हीं एक का रखिए, अगर 87 के बाद है और 2004 से पहले तो किन्हीं एक का रखिए, लेकिन 2004 के बाद है तो क्या है ना आपका दोनों का रखिए। वही अगर दूसरा तरीका अगर हम लोग इसमें बात करने जाए कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट मतलब विदेश में जन्म, तब आप कैसे होइएगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो आ गए भारत फिर बाद में, तो इनके लिए क्या परेशानी आएगा देखिए। अगर माता पिता के पास आपका जन्म का समय का क्या है ना पासपोर्ट होना चाहिए। आज की जो जानकारी है ये टोटली आपका डिफरेंट कुछ लेके आए थे, ताकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका क्या है ना इच्छा हुआ कि ना अदर कंट्री में है लेकिन अब क्या है ना भारत में रह जाए, तो ऐसे लोग को क्या करना पड़ेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट क्या है ना उनके नाम से होना चाहिए, और आपका जो सेक्शन है 5(1) का जो एक सूची है उसमें क्या है ना रजिस्टर्ड कराया होना चाहिए, ताकि तभी आप क्या है ना यहाँ पर आपका उसका वैलिडिटी रहेगा। ऐसे वैलिडिटी आपका रहेगा नहीं। बोला कि ना जहां है जन्म हुआ वहीं पर यहाँ पर आने की जरूरत नहीं है। तो करा यदि रजिस्टर्ड नहीं किया है तो कानूनन क्या है ना आप भारत के नागरिक नहीं माने जाएंगे, तो इसको आप करवा लीजिएगा। बहुत सारे लोग इस बात को लेकर परेशान है कि एनआरसी और आपका एसआईआर में बहुत ज्यादा आपका डिफरेंसेस नहीं, दोनों का अगर आप देखिएगा तरीका तो लगभग आपका सेम मोड में सरकार चल रही है। तो ऐसे में लोग ज्यादा परेशान इसलिए है कि उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं क्या है ना बाहर करने का तो काम नहीं किया जाएगा, और आपका हुआ है। अगर आप देखिएगा बंगाल में तो जैसे ये प्रक्रिया शुरुआत हुआ था ना तो बहुत सारे लोग क्या है ना वहां से आपका छोड़ के भागना शुरू कर दिए, और इसका सबसे बड़ी वजह था कि उनके पास आपका मजबूत दस्तावेज नहीं था। तो ऐसे में वो लोग क्या किया भागना शुरू किया। ठीक है वो सब आपका क्या है ना राज्य में ऐसा हो सकता है, बिहार में ऐसा कहां से आएगा ये बताइए, यूपी में कहां से आएगा। लेकिन फिर भी यहां पर सरकार का जो मोड है ना एकदम दूसरा है। दूसरा मतलब कि अगर आप देखिएगा एनआरसी का अगर बारे में बात होता था तो यहां पर क्या है ना बर्थ सर्टिफिकेट देखा जाता था 87 से पहले अगर है तो आपका क्या 71 से पहले है तो आपका लैंड रिकॉर्ड देखा जा रहा था, पुराना वोटर लिस्ट देखा जा रहा था कि आपका नाम है चाहे पापा का नाम है चाहे दादा चाहे परदादा का नाम है कि नहीं। इसके अलावा आपका शिक्षा व सरकारी रिकॉर्ड देखा जाता था कि आप कितना पढ़े हैं या आपका नौकरी किसमें है, और लीगेसी आपका डॉक्यूमेंट मतलब वंश से पूर्वजों का आपका संबंध स्थापित करने के लिए कि हाँ आप उनका पोता है चाहे उनका नाती है। तो ये तय करता था कि नहीं हाँ एक लंबे समय से आप भारत में रह रहे हैं और आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन जो आपका 100% जो अंतिम कानूनी आपका जो आपका प्रमाण जो आपका आया है उसमें आपका क्या है ना कि ये चीजें के साथ साथ आपको क्या है ना ये सिटीजनशिप सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। शुरुआती में जो आपका इन किया तो उसके लिए तो दिक्कत नहीं है। तो सिटीजनशिप सर्टिफिकेट किसको चाहिए, जिनका आपका जन्म भारत में नहीं है वो बाहर से आपका आया है। अगर कोई आपका क्या है ना नेपाल से तो आपका क्या है ना अगर आया है और भारत में आपका क्या है ना वोटिंग अधिकार चाह रहा है या नागरिकता चाह रहा है तो उसके लिए क्या है ये आपका सिटीजनशिप सर्टिफिकेट उसको लेना पड़ेगा, और ये उसको रखना पड़ेगा जब तक वो रहेगा भारत में तब तक उसको रखना पड़ेगा। आप चाहे हमको क्या है ना ये चीजें जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग क्या है बाय बर्थ है, अगर कोई जन्म से है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे में आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आपका क्या है ना पेरेंट्स प्रूफ दोनों का आपका क्या है ना ये आपका कानूनी है, और इसको क्या है ना आपको रखना पड़ेगा अगर आप दूसरा देश से आके भारत में आपका रह रहे हैं तो ऐसे में क्या है जो सारा जानकारी जो आप देख रहे हैं ये क्या आपका फाइनल है, और इससे ज्यादा आपको कोई परेशान नहीं करेगा। ठीक ना, तो इन सारा डॉक्यूमेंट्स को आप थोड़ा सा बढ़िया से रख लीजिए तैयार करके, ताकि जहां भी कुछ आपका त्रुटि हुआ है वो आपका सही हो जाए। तो करा यदि आपने 100% अंतिम नागरिकता प्रमाण चाहते हैं तो इस कुछ प्रक्रिया है उसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। फॉर्म 13 को भरिए, इसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जमा कीजिए, और इसमें अपना क्या है ना बर्थ सर्टिफिकेट है, पेरेंट सिटीजनशिप प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, ये सबको क्या है ना उसमें लगा दीजिए। कुछ लेगेसी डॉक्यूमेंट जो आपका दादा परदादा के नाम से आपका उसको डालिए, और आपका क्या है ना यहाँ पर आपका क्या होगा वेरिफिकेशन होगा। अब वेरिफिकेशन होने के बाद क्या है ना ये आपका फाइल को भेजा जाएगा कहाँ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और फाइनल अप्रूवल के बाद क्या है ना आपको सिटीजनशिप आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा जो इंडिया का अंतिम और फाइनल आपका प्रूफ है, और इसको आपका कोई बीएलओ नहीं हिला सकता है। ठीक ना, तो ये जो सारी जानकारी देख रहे थे ये आपका संबंधित था कि इनकेस अगर आपका कहीं पर त्रुटि हो गया है तो आप इससे कैसे फिर से सुधरवा सकते हैं, और भारत के उन सारे सेवाओं का लाभ आप कैसे आप जारी रख सकते हैं जो भारत सरकार के द्वारा आपका दिया जा रहा है। तो फिर भी अगर कहीं पर कुछ दिक्कत हो रहा है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, और अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और बने रहिए इसी तरह से ढेर सारे अपडेट्स और जानकारी के लिए गुड न्यूज के साथ में। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी। जय हिंद।